ओके, वेलकम बच्चों। आज के सेशन में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फ्रैक्शन चैप्टर के अंदर, उस टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। टॉपिक का क्या नाम है? मेथड्स ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। कि कैसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में बदलेंगे, उसका क्या मेथड होता है चेंज करने का, वो सब हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब देखिए, इससे पहले कि हम लोग ये सीखें कि अनलाइक को लाइक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, दो चीज़ हमको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है और लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अनलाइक फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, और लाइक फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन होता है। मान लो कि अगर 5 फ्रैक्शंस के ग्रुप को हम लोग बोल रहे हैं कि वो लाइक फ्रैक्शंस है, तो उसके कहने का ये मतलब है कि उन सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा। उन सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम होगा। तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन को हम अगर लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं तो ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना रहता है? 2 स्टेप फॉलो करना रहता है। स्टेप 1 क्या बोलता है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसका समझेंगे। स्टेप 1 बोलता है फाइंड द LCM of the denominators of all given fractions। जितना भी गिवन फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है उसका अलग अलग डिनोमिनेटर होगा, क्योंकि अनलाइक को लाइक में बदल रहे हैं। तो अनलाइक का जो फ्रैक्शन आपको गिवन होगा उसका सारा का डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। तो वो जो अलग अलग डिनोमिनेटर है उनका आपको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है। अब जब एलसीएम आप निकाल लोगे तो उसके बाद आप स्टेप 2 फॉलो करोगे। स्टेप 2 में भी सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। स्टेप 2 में बोला है चेंज ईच ऑफ द गिवन fractions into an equivalent fraction having denominator equal to the LCM of the denominators of the given fractions। ठीक है। अब इस स्टेप में क्या करना है, आपको बोलता है चेंज ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम। यानी हर फ्रैक्शन का जो क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर है वो आपको किसके बराबर ले आना है? जो आपका एलसीएम आया है। ठीक है। अब उसके लिए आप क्या करोगे, जो हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होगा उसके टेबल में आप वो नंबर खोजोगे कि कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर मिलेगा, यानी एलसीएम वाला, और उस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से और भी ये क्लियर होगा आपको। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कन्वर्ट द फ्रैक्शंस 5/6, 7/9, 11/12 into like fraction into like fractions। चलो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आपको दोनों स्टेप जो है वो ध्यान में रखना है। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। तो एलसीएम यहाँ पे क्या लेंगे? एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 12। ठीक है, तो 6, 9 और 12 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड लगाते हैं? 2 से। तो यहाँ 6 को 3 टाइम्स में, 9 को नहीं करेगा तो एज इट इज, 12 को 6 टाइम्स में, फिर 2 से ही लगाएंगे। 3 एज इट इज रहेगा, 9 एज इट इज रहेगा और 6 को 3 टाइम्स में। अब 2 से कोई भी डिविजिबल नहीं है तो 3 से लगाएंगे, 1 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, फिर फाइनली 3 से लगाए, 1 1 1। तो एलसीएम क्या निकल के आया? देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 है ना, यानी 4 मल्टीप्लाई 9 या 9 4 जा 36, इसका एलसीएम आया। अब आता है आपका स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना था कि हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर लाना था। तो एलसीएम क्या आया? 36। अब मैंने क्या बोला था? हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में आपको अब उसके डिनोमिनेटर के टेबल में देखना होगा कि 36 कितने टाइम्स में आता है। तो 6 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि कहीं भी अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, चाहे डिनोमिनेटर चाहे न्यूमरेटर में, तो दोनों जगह आपको यानी कि अगर किसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए ऊपर भी करना होगा। तो फाइनली ये क्या आ गया? 30/36। फिर जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो लिए 7/9। अब 9 के टेबल में 36 4 टाइम्स में आता है, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ हो गया 7 4 जा 28 और यहाँ हो गया 36। यहाँ हो गया 11/12। तो 12 3 जा 36 होता है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ 33/36। ठीक है, तो अब जो है फाइनली यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर 30/36, 28/36, 33/36 are like fractions, ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस था। क्या चीज़ को कन्वर्ट करने का? अनलाइक फ्रैक्शन को आप कैसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ये पूरा प्रोसेस था। अब चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि 2/5, 3/10, 9/14, 16/35, या 3 ही लेना। चलो इन तीनों को आपको कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम में मतलब जनरली आपसे ये नहीं पूछेगा कि कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। इसका यूज कहाँ पे आता है? इसका यूज आता है बेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए और कंपेयर करने के लिए। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, जब वैसा कंपेयर करना होगा तब आपका ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। और जब आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तब आपका ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है बेटा, तो चलो, तो जैसे कि स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था एलसीएम निकालना है हमको। तो एलसीएम ऑफ 5,
10 एंड 14। अब 5, 10 और 14 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से डिवाइड किए 5 एज इट इज और 10 को 5 टाइम्स में, फिर 14 को 7 टाइम्स में। अब 5 से डिवाइड किए 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में 7 एज इट इज, फिर 7 से किए 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में 1 एज इट इज। एलसीएम क्या निकल के आया? देखो एलसीएम निकल के आया 2 × 5 × 7, 5 2 = 10 इंटू 7, तो एलसीएम क्या निकल के आया? 70। अब स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में जो पहला फ्रैक्शन है 2/5, उसका डिनोमिनेटर हमको 70 लाना है। अब 70 सर 5 का टेबल तो हमको 50 तक ही आता, मतलब 5 10 या 50 तक ही आता है, उसके आगे तो आता नहीं है। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, एलसीएम को उस डिनोमिनेटर से डिवाइड लगा दीजिएगा। तो 1 टाइम्स में 5, यहाँ 2 बचा, ऊपर से 0 आया, तो 4 टाइम्स में 20, यानी 14 टाइम्स में आपका 70 आएगा। तो ऊपर नीचे 14 से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 14 हो गया, तो यहाँ हो गया 28 अपॉन क्या 70। ऐसे ही दूसरा फ्रैक्शन लिए 3/10। अब 10 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 70 आएगा 7, तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 या 21/70। उसके बाद है 9/14। अब देखिए 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आया था पहला वाला, इस वाला केस में। तो यहाँ पे इसका उल्टा भी तो हो सकता है, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 9 = 45/70। तो यहाँ पे लिख देंगे therefore 28/70, 21/70 and 45/70 are in like fractions। ठीक है ना बेटा, क्लियर है? चलिए अब जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं इररेड्यूसिबल फॉर्म। क्या है? इररेड्यूसिबल फॉर्म, इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन, सॉरी, इररेड्यूसिबल फ्रैक्शंस। अब ये इररेड्यूसिबल फ्रैक्शंस क्या है देखते हैं। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ठीक है बेटा, चलिए। अब फ्रैक्शन a/b is said to be irreducible, is said to be irreducible or in lowest terms if HCF of A and B is 1। क्या कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि लिखा हुआ है 5/15, दोनों का HCF निकालें। 15 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 = 15, तो इसका HCF क्या निकल के आया 5। तो HCF दोनों का HCF न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिर्फ 1 आना चाहिए। तो इस केस में ये इररेड्यूसिबल में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको निकालना। 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सिंस HCF of 15 and 5 is equal to 5, so 5/15 is not an irreducible fraction। आ गया समझ में? मतलब कभी भी आपसे अगर पूछ दे कि ये फ्रैक्शन इररेड्यूसिबल है कि नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकाल लीजिएगा और देखिएगा HCF 1 आता है कि नहीं। अगर 1 आ रहा है तो लिखिएगा यस दिस फ्रैक्शन इज एन इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन। लेकिन इन केस 1 के अलावा कुछ भी आए, 2 आए, 3 आए, या 3 डिजिट का नंबर आए, 4 डिजिट का नंबर है, 1 के अलावा कुछ भी आए, तो आप क्या लिखिएगा, नो दिस इज नॉट एन दिस इज
नॉट अ इरेड्यूसिबल फंक्शन, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन, क्योंकि उसका एचसीएफ 1 नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। क्वेश्चन में जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है 56 अपॉन, क्या ले लें, 56 अपॉन, हाँ 56 अपॉन 25 ले लो। अब देखो 56 और 25 का एचसीएफ निकालते हैं, तो 2 टाइम्स में 50, यहाँ 6 आया। अब फिर से इसको डिवाइड करेगा तो कितने टाइम्स में लगाते हैं, 6 4 जा 24, 1 आया। अब 6 को डिवाइड करेगा 6 टाइम्स में, तो एचसीएफ इसका क्या निकल के आया, एचसीएफ, ये है एचसीएफ आपका, तो एचसीएफ ऑफ 56 एंड 25 इज इक्वल टू 1। सो फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन, 56 अपॉन 25 इज एन इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो 2 एग्जाम्पल लिया हमने, एक में ये दिखाया कि कब इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन नहीं होता है और कब इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन हो जाता है। तो आपको ये 2 कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होगा, ठीक है। I hope you are liking all this series of video. If you do like, please like the video, subscribe the channel and share with your friends who need these kind of videos. Thank you for very much.